इसलिए जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता है, लेकिन नबी का फरमान गलत। बोलो नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। एक एक जुमला आपको पढ़ पढ़ के सुनाता जाऊंगा, अमल करना न करना आपका काम। नबी फरमाते हैं वो जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं। अब मेरे हाथ चूमने से पहले तुम्हें अपने माँ बाप को देखना होगा, नमाज़ें पढ़ने जाने से पहले माँ बाप को देखना होगा। कोई भी जलसा करने वाले कमेटी वाले नौजवान कहाँ गए? ये सारे के सारे जलसा कराने वाले सुनने वाले मेरी बहनों, आप भी सब लोगों को माँ बाप को देखना होगा। इसलिए पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी का फरमान एक तरफ। नबी फरमाते माँ बाप का नाफरमान उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। आपने नाम सुना होगा केरला का। केरला में एक जगह है, कौन? कासरकोड। मैं वहां पढ़ा हूं केरला में, कासरकोड। वहां पे एक अल्लाह वाले का मजार है जिनका नाम है हजरत मालिक बिन दीनार। बाज लोगों ने इनके बारे में लिखा कि ये सहाबी है, बाज लोगों ने लिखा ताबई है। लेकिन सुनो जरा इनकी जबानी एक बात सुनाता हूं। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी माँ के साथ हज को चले। कहां चले बोलो? हजरत मालिक बिन दीनार चलते चले जा रहे, माँ भी जा रही है, अल्लाह अल्लाह दोनों चलते चले जा रहे। हजरत मालिक बिन दीनार 7 कदम 8 कदम चलते हैं, माँ के पाँव झाड़ के चूम लेते हैं। माँ सीने से लगाती है, मेरे लाल क्या कर रहे हो? का माँ, नबी ने फरमाया औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे। माँ अपनी जन्नत की चौखट चूम रहा हूं। अल्लाह अल्लाह माँ दुआएं करती चली जा रही है। दोनों माँ बेटे पहुंच जाते हैं, हरम शरीफ में पहुंच गए, वहां पर पहुंच गए, खाने काबा में पहुंच गए, हज कर रहे हैं, हज के अरकान अदा कर रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा लोग तवाफ कर रहे हैं, लोग इबादतें कर रहे हैं, कोई जमजम शरीफ पी रहा, कोई सफा मरवा में दौड़ रहा है, एक चादर बांधे और एक ओढ़े है, एहराम पोश है। हजरत मालिक बिन दीनार बहुत खुश हुए, दिल ही दिल में सोचने लगे रब्बे करीम ऐ परवरदिगार, कितनी कितनी दूर से लोग आए, कोई इनमें ऐसा भी है जिसकी इबादत को तू कबूल नहीं फरमाएगा। ऐ मौला इनके तो सबके हज को तूने कबूल किया होगा। ऐ मेरे मौला कोई ऐसा है जिसके हज को कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार ये कह के सो जाते हैं, ख्वाब आ जाता है, ओ मेरे बंदे मालिक बिन दीनार तू पूछ रहा है तो सुन ले, तुम ही में से एक मेरा बंदा ऐसा है जिसके हज को मैंने कबूल ना किया। जब लफ्ज़ तुम्ही में से आया, तुम्ही में से कबूल नहीं किया, हजरत मालिक बिन दीनार की आंखों में आंसू। कहा मौला कहीं मैं ही तो वो नहीं, ऐ मौला कहीं मैं ही तो नहीं हूं वो जिसका हज कबूल नहीं है। आज कोई रोने वाला, सब हंसने वाले, सब हंसी मजाक टिट्टों में पड़ गए। और बाज मौलवी 50-50 चुटकुले अपनी तकरीर में करता, झूठ से शुरू करता और झूठ पे खत्म करता। न कुरान की आयत है, न हदीस है, न कोई नसीहत है, पूरा रुपया इधर से उधर चला गया। लेकिन जरा सुनो, हजरत मालिक बिन दीनार सुबह सुबह उठे, आँख खुली, रो रहे, मौला माफ कर दे, मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई, ऐ परवरदिगार कौन सा ऐसा गुनाह हो गया, मौला मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। रोते हुए माँ की बारगाह में आ गए, ओ माँ तुम तो मुझसे राजी
कहीं नाराज तो नहीं हो। माँ अगर नाराज हो गई तो मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। ऐ माँ बचाओ। माँ ने सीने से लगाया, ऐ बेटा मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह मेरा जैसा बेटा हर एक को अता फरमाए। माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा, वो अल्लाह का वली था, वली कामिल था। दिल भर तौबा करते करते अल्लाह की बारगाह में रोता रहा। इतना बड़ा वली, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी नहीं आंसू निकल रहे। आज कुछ भी नहीं है तब भी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। अल्लाह अल्लाह रात हो गई, फिर सो गए। दूसरी रात में ख्वाब आया, ओ मेरे बंदे मालिक बिन दीनार, तू अपने हज को लेकर के रोता रहा। मैंने तो कोई इबादत, कोई जिक्र, कोई भी तस्बीह तहलील, नमाज, रोजा, हज कुछ भी कबूल नहीं किया। अब तो और ज्यादा परेशान, मौला मैं बर्बाद हो गया। ऐ मौला मुझे माफ कर दे, कौन सा ऐसा गुनाह। मालिक बिन दीनार रोते हुए अल्लाह की बारगाह में गिर जाते हैं। उस बंदे ने खाना नहीं खाया, दोपहर तक अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रोता रहा। दोपहर के बाद जोहर की नमाज पढ़ी, फिर रो रहे, असर की पढ़ी, फिर रो रहे। माँ की बारगाह में आ गए, माँ ऐसे ऐसे देखा। माँ अपने बेटे को देखकर माँ भी रो दी, क्योंकि माँ को बहुत ममता होती है, प्यार होता है। माँ भी रो दी। और रात को जब सोए मालिक बिन दीनार तो ख्वाब आ गया, ओ मेरे बंदे मालिक बिन दीनार सुन ले, जिसके मैंने हज को कबूल नहीं किया, जिसके मैंने रोजे को कबूल नहीं किया, जिसकी मैंने ज़कात को कबूल नहीं किया, जिसकी मैंने इबादत को कबूल नहीं किया, वो तू नहीं है। वो मेरा एक बंदा है जो खुरासान का रहने वाला है, वहां पर एक जगह बल्ख है, वहां का रहने वाला है, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून है। वो मेरा बंदा, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सुबह हो गई, कहा माँ मैंने ऐसे ऐसे देखा है, लेकिन चक्कर में पड़ गए। माँ कौन सा ऐसा उसका जुर्म है, कौन सा ऐसा उसका गुनाह है, कौन सी ऐसी खता है माँ जिसकी वजह से नमाजें रुकी पड़ी, रोजे रुके पड़े हैं। और रूपपुर के गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें वो जुर्म दिखाना चाहता हूं। वो जुर्म कौन सा, वो खता दिखाना चाहता हूं। वो खता कौन सी है। कहां जा रहे हो बेटा, मजा नहीं आ रहा क्या? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि यही सुनने वाले बनेंगे, यही सुनने वाले होंगे। माँ कौन सा ऐसा जुर्म है। माँ कह रही है मेरे लाल वो तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, कितने कत्ल किए होंगे, कौन सा ऐसा काम किया होगा। लेकिन वो जुर्म मैं तुम्हें दिखा दूं, वो जुर्म बता दूं। हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे माँ अगर तुम मुझे इजाजत दे दो, माँ अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम इजाजत दे दो तो मैं उसको ढूंढ लूं, और ढूंढने के बाद उससे तौबा करा दूं। कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सी ऐसी खता है, ऐ माँ मैं तौबा करा दूं। माँ ने इजाजत दे दी, मेरे लाल चला जाओ, मेरे बेटे चला जाओ। हजरत मालिक बिन दीनार ढूंढ रहे हैं बल्ख का काफिला कौन सा है। लोगों ने पहचान लिया, बता दिया कि हाँ ये है, हम हैं। हजरत मालिक बिन दीनार
दीनार ने पूछा, ओ लोगो तुम बल्ख रहते हो? कहा जी हाँ बल्ख रहते हैं। ये बताओ तुम में मोहम्मद बिन हारून नाम का कोई शख्स है? कहा हाँ है। कहा वो कैसा है? वो कैसा, उसके बारे में बताओ। तो लोग बरजस्ता कहने लगे, अगर आज के दौर में किसी को वली देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। अब तो और चक्कर में इतना बड़ा वली और कोई सजदा कबूल नहीं, लोग उसे बहुत बड़ा वली समझ रहे हैं, बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार। कहो मालिक बिन दीनार, अगर तुम्हें देखना है आज के दौर में मुत्तकियों का इमाम तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। अगर परहेजगारों का इमाम देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। ओ मालिक बिन दीनार, अगर तुम्हें आज के दुनिया के पर्दे पर अगर नेक आदमी देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देख लो। जब इतना कहा तो अब तो दिल में तड़प आ गई, सोचने लगे कि अब तो मुझे जरूर उनसे मुलाकात करनी है, अब तो जरूर मुझे उनसे मुलाकात करनी है। अल्लाह अल्लाह मेरी तरफ तवज्जो दो, अब तो जरूर मुलाकात करनी है। हजरत मालिक बिन दीनार अब वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हजरत मोहम्मद बिन हारून इबादत कर रहे थे। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। अब तो वहां पहुंच गए जहां मोहम्मद बिन हारून इबादत। देखा एक कुटी में इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पर नमाज। मोहम्मद बिन हारून रात भर इबादत करते रहे और मालिक बिन दीनार खड़े रहे, पूरी रात खड़े रहे, लेकिन मौका नहीं दिया बात करने का। जब सुबह हो गई, कहा ओ अल्लाह के बंदे, ये तो बता तू रात भर मेरे दरवाजे पे खड़ा रहा, तू कौन है, कहां से आया, तेरा क्या काम है? हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे, तुम्हारा नाम मोहम्मद बिन हारून है, मेरा नाम मालिक बिन दीनार। कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन हारून है। कहने लगे मैंने ऐसे ख्वाब देखा, तुम्हारा कोई सजदा कबूल नहीं, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारे रोजे कबूल नहीं, तुम्हारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जब इतना कहा तो मोहम्मद बिन हारून रोने लगे, इतना रोए सिसकियां बन जाती है। मालिक बिन दीनार के यहाँ पे सर रख लिया, रोते रोते काफी देर हो गई। मालिक बिन दीनार ने कहा बंदे, जब तुझे पता है कि मेरी कोई इबादत कबूल नहीं, मेरा कोई रोजा कबूल नहीं, मेरी कोई ज़कात कबूल नहीं, ये बता तेरा जुर्म क्या है, तेरा गुनाह क्या है, तेरी खता क्या है कि कोई इबादत कबूल नहीं, ना नमाज, ना रोजे, ना ज़कात, ना हज, सारी की सारी इबादतें रुकी पड़ी है। तू अपना जुर्म बता दे, खता बता दे। अब वो कहता जा रहा, ओ मालिक बिन दीनार, जब तुमने मुझसे पूछ लिया तो मेरी कहानी, मेरी ज़बानी सुन लो। अब सुना दो उसकी। वो कह रहे, ओ मालिक बिन दीनार, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था। मेरी माँ एक टूटा फूटा मकान छप्पर पड़े हुए थे, अगर बारिश होती थी तो वो टपका करता था। मेरी माँ तनहा थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ मेरे चचाओं के पास लेकर के गई, लेकिन मेरी माँ को सहारा ना दिया। मेरी माँ ताऊओं के पास लेकर के गई, लेकिन मेरी माँ को सहारा ना दिया। मेरी माँ के मैके में भी कोई ऐसा ना था जो मेरा सहारा बन जाता, लेकिन मेरी माँ बड़ी खुददार थी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। मेरी माँ घर में बैठी थी, मुझे
मुझे दूध पिलाती रही। एक दिन हो गया अनाज खत्म हो गया, दूसरे दिन तक मेरी माँ ने कुछ खाया नहीं। मेरी माँ का दूध खुशक हो गया, मैं रोने लगा दूध के मारे। वो कह रहे मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई थी, वही सुना रहे हैं कि मैं रोता रहा तो मेरी माँ अपनी भूख तो बर्दाश्त करती रही, मगर मेरी भूख को नहीं देख पाई। मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया, दूसरी औरत के यहाँ मजदूरी करने लगी, बर्तन मांजने लगी, झाड़ू पोछा करने लगी। जो मजदूरी मिला करती थी, गुजर बसर हुआ करती थी, कोई हमारा सहारा ना बना था। लेकिन मेरी बस्ती में एक गुंडा रहता था, एक लफंगा रहता था। उसकी नजर मेरी माँ के ऊपर पड़ गई, उसकी नजर गलत थी। उसने सोचा इसका कोई नहीं है, मैं इसकी मजबूरी से फायदा उठा लूं। वो माँ से बेइज्जती के दर पे था, मेरी माँ की इज्जत लूटने के लिए था। लेकिन मेरी माँ की इज्जत तो इज्जत, उसने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, वो पीछे रहता रहा। मेरी माँ बचती रही। वो मोहम्मद बिन हारून रोते जा रहे और अपनी कहानी बताते जा रहे। और रूपपुर के गयूर मुसलमानों सुन लो, हजरत मालिक बिन दीनार की आंखों में आंसू। कहा और क्या हुआ? कहा एक दिन ऐसा हुआ, मेरी माँ खेली थी, अब रात हो गई, बारिश हो रही थी। बारिश होते होते घटाटोप रात काली थी, बिजली गड़गड़ा रही थी, बिजली कौंध रही थी। और मेरी माँ मुझे दबा के बैठी हुई थी। मेरे छप्पर में ऐसा लगता कि आग लग रही है, लेकिन मेरी माँ मुझे दबा के बैठी रही। इधर पानी टपका, मेरी माँ इधर को लेके आ गई, इधर पानी टपका, इधर को लेके आ गई। मेरी माँ मुझे पालती बचाती रही। उस गुंडे को मौका मिला, वो मेरे घर में घुस आया मेरी माँ की इज्जत लूटने के लिए, मगर मेरी माँ इज्जत बचा करके बाहर को छुप के निकल गई। मैं चारपाई पे लेटा रहा, मेरी माँ निकल गई। जंगल अभी नहीं पहुंची, दरवाजे पे पहुंच जाती है। मेरी माँ की ममता पड़क उठी, मेरी माँ का प्यार बोल उठा। मेरी माँ मेरी मोहब्बत में दीवार की आड़ ले ले करके मेरी चारपाई तक पहुंच गई और मुझको बगल में दबा लिया। और दबाने के बाद मेरी माँ मुझे जंगल में लेकर के चली गई। पूरी रात अरे जंगल में सन्नाटा था, वहां पे बारिश हो रही थी। अल्लाह अल्लाह मेरी माँ भीगती रही, एक दुपट्टा ओढ़ के जंगल में बैठी रही। न कीड़ा देखा, न सांप देखा, न जानवर देखा, न कोई मौत देखी। मेरी माँ भीगती रही, कप कपाती रही, बिजली कड़कती रही। मेरी माँ मुझे सीने से दबाए रही। रात भर ओ मालिक बिन दीनार मेरी माँ की कहानी सुनो। रात भर मेरी माँ भीगती रही, रात भर मेरी माँ को जाड़े पे जाड़ा आ गया, मेरी माँ को बुखार पे बुखार था, कप कपा रही है, पूरा गांव सो रहा है। लेकिन ये बगैर शौहर की औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर के अपनी इज्जत को बचा के जंगल में बैठी है। मेरी माँ वो रात भर कांपती रही, मगर मुझे भीगने ना दिया। ये मेरी माँ थी। माँ अल्लाह अल्लाह जब आ जाती है घर में, जब दिन निकल आया तो मेरी माँ जंगल से उठ
के बाहर आई। अल्लाह अल्लाह, हजरत मालिक बिन दीनार भी बैठे हैं। ओ मालिक बिन दीनार सुनो, मेरी माँ मुझे पालती रही, हाथों में ठेठे पड़ गए, खुद ना खाती थी, मुझे खिलाती थी और रोया करती थी, कहती थी मौला मैंने तो गुर्बत को, मौला मैंने तो गुर्बत को सीने से लगा के तेरा शुक्र अदा किया मौला, लेकिन मेरे बेटे को बचा देना, मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। अरे ये माँ होती है माँ, और ये बाप होता है जो लाल खून काला कर देता है। आज रूपपुर के नौजवान तू यहाँ मेरे पास आके 500 रुपए, कई हजार रुपए मजे ले ले करके लुटा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लुटाना चाहिए, मगर एक मर्तबा तू ये भी देख ले, कहीं मेरे बाप को चश्मे की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, कहीं मेरे बाप को खांसी हो गई है, दवा की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, सर्दी का मौसम है, मेरी माँ का बिस्तर ठीक है कि नहीं है, मेरे बाप का बिस्तर ठीक है कि नहीं है। और नौजवान अरे तू दुनिया में आया है तो इसी माँ बाप की वजह से आया है, तेरे माँ बाप नहीं होते तो तू कहां से आता मुझे इतना बता दे। हजरत मालिक बिन दीनार बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, कहो मालिक बिन दीनार मेरी माँ मुझे पालती रही, जब मैं बड़ा हो गया तो सुनो मेरा जुर्म क्या है। हजरत मालिक बिन दीनार बोले हाँ बताओ। कहा मालिक बिन दीनार मेरी माँ मुझसे इतनी खुश थी, मेरा बाप तो पहले ही मर चुका था, मुझे माँ की दुआ लग गई, मैं गांव में मालदार हो गया, लोगों को फैसले करने लगा, लोग मुझे आदिल आदिल के नाम से याद करने लगे। कहा ओ अल्लाह वाले मेरी माँ मुझसे कहती थी मेरे लाल अब मैं तेरे लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी जो मुझे भी रोटी बना के खिलाएगी, अभी तो मैं खिला रही हूँ। उधर उसकी बस्ती में एक बेवा औरत और थी, उसके घर भी एक नालायक घुस गया था, एक बदमाश घुसा, उस औरत ने उसको मारा और घर से बाहर निकाल दिया। उस मालदार की बेइज्जती हुई, उसने कहा सुन तूने मुझे घर से निकाला बेइज्जत करके, मैं तुझे गांव से मुंह काला करके निकलवाऊंगा। मालदार था, पैसे वाला था, गुंडों को करीब कर लिया, शराबियों को करीब कर लिया, जुआरियों को करीब कर लिया, पैसे के लालच में अपनी जमीन और अपनी माँ की इज्जत बेचने वाले वो नाहर इंसान उसके कब्जे में आ जाते हैं। और आने के बाद उन्होंने मीटिंग बना ली, कुछ लोग उसके घर में घुस गए, उन्होंने पकड़वा दिया, कहा क्यों हो यहाँ, कहा हम तो इस औरत के जिस्म को हमने खरीदा है, ये औरत जिस्म बेचती है, हमारे साथ गंदा काम होता है। आप समझ गए होंगे, मेरी बहनें भी बैठी हैं, बंद जुमलों में समझ लेना उस औरत की बेइज्जती हो गई। लोगों ने कहा मुंह काला करके गधे पे बिठा के गांव से बाहर निकाल दो, लेकिन कहा नहीं कल को निकाला जाएगा, पहले फैसला मोहम्मद बिन हारून करेंगे। मालिक बिन दीनार फैसला मेरे जिम्मे आ गया, यही कह रहे मालिक बिन दीनार मोहम्मद बिन हारून कह रहे फैसला मेरे जिम्मे आ गया। वो बेवा औरत मेरी माँ के घर आकर के कहने लगी बहन तू तो जानती है बेवा की जिंदगी कितनी दाग होती है, ओ बहन तू तो जानती है लोगों की नजरें भेड़ियों जैसी हो जाती है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। कहा बहन मैं अपने खून के एक कतरे की कसम खा सकती हूँ, मैं बिल्कुल सच्ची हूँ, मैं बिल्कुल सच्ची हूँ, आपका बेटा मेरे बारे में फैसला कर ले। ये बेवा कहने लगी जा तू जा, ये मेरा बेटा है, मेरे हाथों में छाले देख मैंने ठेठे
के डाल के दूध पिलाया है, जा। अब सुबह हो जाती है, मोहम्मद बिन हारून चले फैसला करने। कहा बेटा ठहर जा, मैंने तन्नूर गरम कर लिया है मेरे लाल। पहले तन्नूर में रोटी बनती थी। कहा बेटा जा तू फैसला करके आ और उस बेवा और गरीब के हक में फैसला कर देना मेरे लाल। आज तू मेरे दूध का हक अदा करेगा बेटे। उस रात में जंगल में पल पल मर रही थी। जब तू मेरे सीने से लगा हुआ था, मैं भीग रही थी और कांप रही थी। आज उस रात का हक अदा कर देना ओ मेरे शहजादे, जा मैं तुझे गरम गरम रोटी खिलाऊंगी। मोहम्मद बिन हारून गए और जैसे ही पहुंचे उसके दोस्तों ने उस पे जोर डाला। मालदार लोगों ने उसे शराब पिला दी। शराब के नशे में मोहम्मद बिन हारून ने फैसला गलत कर दिया। उस बेवा के हक में नहीं, मालदार के हक में कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब जब इसकी माँ को पता चला मोहम्मद बिन हारून आया, तो माँ सर पकड़ के बैठी हुई रो रही थी। माँ रो रही थी। मोहम्मद बिन हारून आए, कहा माँ क्या बात है? कहा नालायक बेटे, तू मुझे माँ मत कह। अरे क्या मैंने तुझे इसीलिए अपना दूध पिलाया था? आज तूने बेवा की बेइज्जती करा दी। तेरी माँ भी तो एक दिन बेवा थी और आज भी बेवा है। अरे मैं रात भर तुझे जंगल में लिए बैठी रही, रात और रात तुझे कैसे मैंने पाला? क्या इसीलिए मैंने तुझे दूध पिलाया? तेरे बोल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ को जलाल आया, बेटे को चिपट गई और जैसे ही चिपटी इसको भी गुस्सा आ गया। जैसे आज नौजवान बच्चों को माँ के ऊपर आंखें निकालना आती है, बाप के ऊपर गुस्सा आता है, तो मोहम्मद बिन हारून को भी जलाल आ गया। और जैसे ही गुस्सा आया तो मोहम्मद बिन हारून बोले, मैंने अपनी माँ को धक्का मार दिया। मेरी माँ मेरे करीब आई, मैंने धक्का मार दिया और जैसे ही मैंने धक्का मारा मेरी माँ जलते हुए तन्नूर में गिर गई। मेरी नजरों के सामने मेरी माँ जल गई। कहने लगी, ओ मेरे लाल, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था? अरे क्या मैंने तुझे इसीलिए पाला था? बोल, अरे मेरे बेटे मुझे बचा ले। मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरी माँ मुझे देखते देखते जल गई। मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई। मोहम्मद बिन हारून ने अपना हाथ चादर उतारी तो देखा उसका एक हाथ कटा हुआ था और जंजीर पड़ी हुई थी, गले में लटका था। कहा मालिक बिन दीनार, आज 40 साल हो गए, 40 साल, पूरे 40 साल हो गए। उसी दिन से मैंने हाथ काट लिया। तौबा कर रहा हूँ, नमाजों पर नमाजें पढ़ रहा हूँ, हज पर हज कर रहा हूँ, ज़कात पर ज़कात दे रहा हूँ, मगर मेरी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई। मेरी माँ मेरे हाथों से जल गई। मैंने माँ की नाफरमानी की। मालिक बिन दीनार बोले, अरे नबी ने फरमाया, सलासतुल्ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला आक़ु व मन्नान। 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत, 3 लोग ऐसे
हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। नंबर एक वो है जो माँ बाप का नाफरमान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। प्यारे, हाथ जोड़ के तुम्हें खुदा का वास्ता, अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई, जरा सुनो, अल्लाह बरकतें फरमाए। हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, तुम ये बहुत अच्छा काम करते हो, जलसा करते हो, करना चाहिए, मगर प्यारे यहां से पैगाम लेके जाया करो, नसीहतें लेके जाया करो। आज के बाद तुम्हें जलसे में अल्लाह रसूल का वास्ता देके जा रहा हूं, कोई भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा। बोलो इंशाअल्लाह। और अगर कोई करता हो तो आज से तौबा कर ले, माँ के बाप के कदमों पे गिर जाए। मेरा दावा है माँ बाप का दिल वो है जो पिघल जाता है और कबूल कर ले और फिर माफ कर देती है। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के मुझसे वादा करो, बोलो माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं करोगे, बोलो नहीं, बोलो नहीं। रखो आप, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह माँ वो चीज है। एक चीज और बताओ, जरा देखो मेरी तरफ तवज्जो दो। आज पूरी दुनिया परेशान